प्रश्न है, क्यों हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, चाहे वो बात करने का तरीका हो या कि कोई काम। हमारा व्यक्तित्व हमारा ही क्यों नहीं हो सकता? हम सिर्फ दूसरे को ही कंट्रोल में नहीं रखना चाहते हैं, हम स्वयं भी दूसरे के कंट्रोल में होना चाहते हैं। बहुत सारे हमारे जीवन में मौके आते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का सारा दारोमदार कोई ले ले। अगर कोई वह व्यक्ति है तो वह ले ले, कोई गुरु है तो वह ले ले, हमारे जीवन का सारा दारोमदार हमारा जीवन साथी ले ले, नहीं कुछ है तो हमारे जीवन का सारा दारोमदार कहीं बादलों के ऊपर बैठा वह जो ईश्वर है वह ले ले। और दूसरी भी बात आती है कि हम लोगों पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, लोगों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। आखिर क्या कारण हो सकता है? यदि हम अपने भीतर जांच पड़ताल करें कि हमारे अंदर किसी दूसरे के प्रभुत्व में होने की, दूसरे के नियंत्रण में होने की या दूसरे को अपने नियंत्रण में करने की वृत्ति क्यों है, उसकी छानबीन करें हम अपने अंदर, तो हम पाएंगे हम अपने अंदर निर्बल हैं, हम अपने अंदर कमजोर हैं, हम अपने अंदर बिल्कुल नाकुछ हैं। और दूसरे इसी नाकुछ होने की ग्रंथि के कारण, इसी दुर्बल, दीन, हीन होने की ग्रंथि के कारण हम ऐसे उपाय करते हैं, ऐसे छद्म उपाय करते हैं जिसके माध्यम से हम दूसरे पर अपना प्रभुत्व जमा सकें। जितना हम दूसरे पे अपना प्रभुत्व जमा सकें उतना ही हमको लगता है कि हम जीवित हैं। अगर हमारे प्रभुत्व में कोई नहीं है तो हमको ऐसा लगता है कि हम तो हैं ही नहीं, हम तो मृत प्राय से हो जाते हैं। या हम जब अपने को किसी बड़ी संस्था से जोड़ लेते हैं, उसके प्रभुत्व में हो जाते हैं, चाहे वो धार्मिक संस्था हो, वैवाहिक संस्था हो, पारिवारिक संस्था हो, या वो जो अति प्राचीन संस्था है कि कोई बादलों के ऊपर ईश्वर बैठा है जो हमारे लिए पिता के समान है, हमारे लिए माता के समान है, जो हमारा वो ख्याल रखता है, जो हमको मुसीबतों से, दुखों से उबारता है, जिसके नियंत्रण में, जिसके ऊपर हम जीवन सौंप देना चाहते हैं, वह भी हमको बल देता है। क्योंकि हम अपनी निर्बलता को किसी बलवान के हाथ में सौंप करके अपने को बलवान समझने लगते हैं। मैं अकेला हूं तो कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं राष्ट्र संस्था का सदस्य बन जाता हूं, राष्ट्र संस्था का नियंत्रण अपने ऊपर दे देता हूं तो मैं बहुत बलवान हो जाता हूं। मैं अकेला कुछ नहीं अपने को समझता हूं, लेकिन परिवार संस्था में मैं अपने को बलवान समझने लगता हूं। जाति संस्था में मैं बलवान हो जाता हूं, समुदाय में मैं बलवान हो जाता हूं। तरह तरह के वादों में उन वादों का अनुयायी होकर के मैं उन वादों के पीछे चलने वाले समूह का सदस्य होकर के अपने को बलवान समझने लगता हूं। तो यह प्रवृत्ति, यह प्रकृति दूसरे को अपना नियंत्रण देने की या अपने नियंत्रण में दूसरे को लेने की, यह इसलिए है क्योंकि मैं अपने अंदर कुछ नहीं हूं। और इस माध्यम से दूसरे के ऊपर नियंत्रण करने में भी कलह है, भी द्वंद्व है, क्योंकि दूसरा नियंत्रण नहीं करने देना चाहता, दूसरा आपके ऊपर नियंत्रण करना चाहता है, तो द्वंद्व है। जीवन भर संघर्ष फिर चलता है। पति पत्नी को नियंत्रण करना चाहता है, पत्नी पति को नियंत्रित करना चाहती है। हम बातचीत में भी अपने संवाद को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, उसमें प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, क्योंकि जब हमारे प्रभुत्व में कोई आ जाता है, नियंत्रण में आ जाता है, तभी हमको लगता है कि हम जिंदा हैं। और हम अगर प्रभुत्व में नहीं ला पाते हैं या किसी बलशाली के प्रभुत्व में स्वयं अपने को छोड़ नहीं दे पाते हैं, तो हम पाते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं। तो अगर हम साथ साथ चलते हुए इस चीज का सत्यापन करें कि हमारे अंदर आखिर यह जो दुष्चक्र में जाने की वृत्ति है कि दूसरे को नियंत्रण में करना या दूसरे के नियंत्रण में होना, जो कि सतत संघर्ष, सतत द्वंद्व, सतत पीड़ा, सतत दुख का कारण है, उससे पहले क्या मैं अपना सत्यापन क्यों नहीं कर लेता हूं, जो कि इतना अपने अंदर निर्बल महसूस करता है कि दूसरे के माध्यम से सबल होना चाहता है। वह मैं क्या है जो सबल होना चाहता है? क्या उस मैं की प्रकृति क्या है? क्या वास्तव में वह उतना निर्बल है? और निर्बल है तो फिर उसका क्या यही सबल करने का उपाय है? उसकी थोड़ा छानबीन की जाए, उसका थोड़ा पता लगाया जाए,
तो जब हम आप साथ साथ चलते हैं, उसका पता लगाने चलते हैं, उस मैं भाव का जो कि निर्बल है, जो कमजोर है, वह एहसास क्या है? क्या वह एहसास निर्बलता के ख्याल से कि मैं निर्बल हूं, इस ख्याल से वह मैं का एहसास मुक्त है, या वह निर्बलता का ख्याल ही मैं है? ख्याल अपने में ओछा होता है, विचार अपने में क्षीण होता है, विचार अपने में कृत्रिम है, विचार अपने में बनावटी है, और इस विचार से जो यह मैं बन रहा है, यह मैं भी क्षीण होगा, निर्जीव होगा, कमजोर होगा, हीन होगा। और यह अपने निर्जीव, क्षीण, कमजोर होने के कारण, बलवान होने के जाने अनजाने, सही गलत न जाने कितने उपाय करेगा, जो कि हम आप जीवन में करते रहते हैं। तो पहली बात कि यह जो हमारा मैं होना है, यह क्या इस कमजोर होने के ख्याल से मुक्त है? यह विचार से, कमजोर होने के विचार से मुक्त है? ये क्या, अगर मेरे पास कमजोर होने का विचार नहीं है तो मैं अपने को कमजोर महसूस करूंगा? जो मूल ख्याल है कमजोर होने का, ना कुछ होने का, निर्जीव होने का, निर्बल होने का, वह ख्याल क्या इस मैं से मुक्त है? और हम पाते हैं, अगर हम होश पूर्वक जागरण में अंदर अपने आंखें खोल करके इस चीज को देखते हैं कि मैं और यह कमजोर होने का ख्याल, यह दो चीज नहीं है। वह कमजोर होने का ख्याल ही है जो मैं के रूप में काम करने की कोशिश कर रहा है, और वह कितनी भी कोशिश करे वह कमजोर ही नहीं है, वह बनावटी है, वह कृत्रिम है, वह सोच विचार के द्वारा पैदा किया गया एक ख्याल है कमजोर होने का। और जब कमजोर होने का ख्याल मैं के रूप में प्रतिभाषित होगा, सदा कमजोर रहेगा, क्योंकि विचार कभी भी जीवित नहीं हो सकता है। विचार चाहे जितनी बड़ी संस्था का निर्माण कर ले, पर वह जीवित नहीं होगा, वह अपने में कमजोर रहेगा। उसको हमेशा दूसरे के शोषण के माध्यम से, दूसरे को प्रभावित करने के माध्यम से बल लेना पड़ेगा। तभी तो बड़े बड़े साम्राज्य जो खड़े होते हैं वह और प्रभुत्व और ताकत चाहते हैं, क्योंकि दूसरे जब जैसे जैसे ताकत मिलेगी, जैसे अपने आसपास भीड़ इकट्ठा होगी, जैसे अपने आसपास तोपें, टैंक और मिसाइलें और परमाणु बम जिस राज्य के पास सबसे ज़्यादा होंगे, वो अपने को शक्तिशाली महसूस करेगा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो राज्य एकदम निर्जीव संस्था है, निष्प्राण संस्था है। राष्ट्र बिल्कुल निष्प्राण संस्था है। अगर इतने व्यक्तियों का समूह न मिले, वे सारे व्यक्ति और वे सारे के सारे व्यक्ति अपने अंदर क्षीण हैं, दीनहीन हैं, पर उस संस्था के माध्यम से बल पाते हैं। संस्था के माध्यम से उनको लगता है कि वो बलवान है। यह झूठा बल है, यह कृत्रिम बल है, यह बनावटी बल है। यह भले आपस में हिंसा कर ले, लेकिन कभी भी प्राणवान नहीं हो सकता। यह चाहे सारी जमीन को दुखों से भर दे, लेकिन कभी सप्राण नहीं हो सकता। कभी इसमें प्राण के फूल नहीं खिल सकते हैं। तो हम आप साथ साथ चलते हुए इस तथ्य का अन्वेषण कर रहे हैं कि यह जो मैं संस्था है, यह अनिवार्य रूप से कमजोर है, यह अपने में कमजोर है, यह विचार से निर्मित संस्था है। और इसको देख करके, इस कृत्रिम संस्था को देख करके जैसे ही हम इसके प्रति देखते हैं, यह कृत्रिम संस्था अपना महत्व खोने लगती है। और वहाँ अनिवार्य रूप से वह है ही जो जीवन है, पर वह मेरा जीवन नहीं है, वह आपका जीवन नहीं है, वह सकल अस्तित्व का जीवन है, वह सकल अस्तित्व का बल है, वह सकल अस्तित्व का प्राण है। और उसका प्राण, उसका बल दूसरे के शोषण में नहीं है, दूसरे तथाकथित दूसरे को नियंत्रण करने में नहीं है, दूसरे के नियंत्रण में जाने में नहीं है। उसका प्राण प्रेम में है, उसका प्राण करुणा में है। वह जो अखंड है, जो मैं के पार है, जो मैं के भली भांति अवलोकन अवधान, और उस अवलोकन अवधान से मैं की कृत्रिमता की समझ से उसको एक तरफ सरका करके वहाँ पे पाया जाता है, वहाँ पे वो विद्यमान ही है। जो कृत्रिम संस्था के होने के कारण वो वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता, वह वहाँ पे प्रेम के माध्यम से, करुणा के माध्यम से सदा सर्वदा विद्यमान है, जो न किसी पर नियंत्रण करता है, न किसी के नियंत्रण में जाता है, जिसका करुणा स्वभाव है।